दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जारी कोर्ट ऑर्डर के बारे में, एक बीएड छात्रों को झटके के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा ही आदेश देखने के लिए मिला है। एलटी गेट और नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर बात करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलते हैं 3900 से ज्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट के साथ। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी रखा गया है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है उत्तरों का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले थ्योरी के साथ। और सबसे खास बात यह है कि इस बुक को तैयार करते समय 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखा गया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो आप सभी बीएड प्रवेश परीक्षा के स्टडी गाइड के साथ साथ यहां से आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। आप इन बुक को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नजदीकी दुकान से भी जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। सभी जगह उपलब्ध है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी हैं और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी भी। अगर आपको याद होगा तो राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था। उसी आदेश के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतीक मिश्रा के माध्यम से यूपीटीईटी से बीएड वाले छात्रों को बाहर करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई। और उस याचिका के अंदर क्या हुआ कि यूपीटीईटी करने वाले छात्रों के प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई। उसके बाद दोबारा यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ और उसके बाद ना तो बीएड वाले छात्रों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में देवेश मिश्रा के माध्यम से दाखिल किया गया, जो कि बीएड अभ्यर्थी थे, जिन्होंने मांग की कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बीएड वाले छात्र प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर पूरे तरीके से योग्य हैं, क्योंकि एनसीटीई के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से उसी एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। मामला इतना ज़्यादा पेचीदा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को इसका ऑर्डर रिजर्व किया था और आज आपके सामने 5 अप्रैल 2023 हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ। इसी बीच अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, एक और बड़ा ऑर्डर देखने के लिए मिला है कोर्ट के माध्यम से, जहां पे यूपी में प्राइमरी सीटीईटी से बीएड को बाहर करने के संबंध में एक ऑर्डर जारी किया गया, या फिर बीएड के संबंध में एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि प्रतीक मिश्रा के माध्यम से यूपीटीईटी के अंदर बीएड को बाहर करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, और अब आप सभी के सामने प्राइमरी सीटेट से बीएड को बाहर करने के लिए भी प्रतीक मिश्रा के माध्यम से याचिका दाखिल की गई है। सेम अधिवक्ता, सेम याचिकण, उनके माध्यम से इस मुद्दे पर सुनवाई देखने के लिए मिली है। लिखा हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट प्राथमिक स्तर के 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि आपको याद होगा कि परिणाम जारी कर दिया गया था सीटेट के माध्यम से, लेकिन अगर बात की जाए इसके संबंध में तो नीचे लिखा हुआ है, कोर्ट ने कहा है कि बीएड डिग्री धारकों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर आदेश आने के बाद जारी किया जाए। यदि परिणाम जारी किया भी जाता है तो वह विशेष याचिका के अधीन देखने के लिए मिलेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की होगी। अब 4 सप्ताह के बाद इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है, और यह जो आदेश देखने के लिए मिला है वो आशुतोष न्यायमूर्ति जी के माध्यम से दिया गया है। याची कौन था? प्रतीक मिश्रा। इसके अलावा अगर बात की जाए अधिवक्ता कौन थे, तो वो आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। केंद्रीय पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याची की अधिवक्ता तान्या पांडे। कोर्ट ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के नेशनल टीचर काउंसलिंग फॉर एजुकेशन मतलब कि एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।
एनसीटीई ने अपनी अधिसूचना 28 जून 2018 को जारी की गई थी, जिसके अंदर बीएड डिग्री धारकों को शामिल कर लिया गया था और इसे राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से चुनौती दी गई और उसके बाद कहने की राजस्थान के अंदर इस मामले को लेकर काफ़ी लंबे समय तक सुनवाई होने के बाद एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई का फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए प्राइमरी सीटेट वाले अभ्यर्थी जो कि बीएड में सम्मिलित हुए थे, उनके भी कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट अब जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूपी टेट के अंदर भी ऐसा हुआ है, उनके भी सर्टिफिकेट यहाँ से अभी तक जारी नहीं किए गए, जिसको आप प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। सेम आपको सीटेट के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। प्रतीक मिश्रा के माध्यम से दाखिल याचिका के आधार पर सीटेट और यूपी टेट के अंदर पूरे तरीके से बीएड वाले अभ्यर्थियों को 2022 में अभी बाहर ही बैठना पड़ रहा है, जब तक कोई अंतिम आदेश नहीं आ जाता। बाकी जैसे ही ऑर्डर की कॉपी मुझे मिलती थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है। बाकी जैसे ही ऑर्डर की कॉपी मुझे मिलती है, डिटेल में आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन इस याचिका के आधार पे यूपी टेट इसके अलावा सी टेट के अंदर बीएड वाले छात्र पूरे तरीके से बाहर बैठे हुए हैं, जब तक उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश नहीं मिल जाता, क्योंकि प्रमाण पत्र उनको मिलेंगे नहीं तो वो काम आएंगे नहीं और उसके बाद वो शिक्षक भर्ती बैठ नहीं पाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट इसके अलावा नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से जो प्रयास हैं वो किए जाएं, जिसके बारे में यहाँ पे अगर बात की जाए एलटी गेट इसके अलावा एलटी गेट की द्वितीय सूची को लेकर छात्रों के माध्यम से जो प्रयास हैं वो जारी हैं। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर अड़े अभ्यर्थी। एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 की द्वितीय सूची के लिए अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के माध्यम से चौथे दिन बुधवार को भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर क्रमिक अनशन जारी रहा। हालांकि आयोग की ओर से यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि आयोग भर्तियों के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है, तो वहीं छात्रों के माध्यम से इसको लेकर विरोध किया गया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से पश्चिम विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात करके उनके आवास पर जाकर ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर तमाम जो मांगे वो देखने के लिए मिली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर, तो आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से लगातार इसके संबंध में तैयारियां जारी हैं। उच्च स्तरीय बैठक के अंदर बेसिक से उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों की भर्ती के लिए नए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा चयन आयोग कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निर्देश के बाद से हलचल हो गई है। रिक्तियों की सूचना विभिन्न आयोग और भर्ती बोर्डों के माध्यम से शासन ने मांगी है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस नए चयन आयोग का जो मुख्यालय है वो कहां पर देखने के लिए मिलेगा। प्रतियोगियों ने भर्ती परीक्षाओं की चयनित नियुक्ति देने वाली संस्था प्रयागराज में होने के कारण भर्ती परीक्षा संस्था यानी कि नए चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने को लेकर मांग की है, जिसको लेकर लगातार छात्र संगठनों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज के अंदर ही बनाया जाए, जिससे कि एक बड़ी संख्या के अंदर जो प्रतियोगी छात्र प्रयागराज के अंदर रहते हैं अपनी मांगों को लेकर आयोग जा सकें। और इससे फ़ायदा ये भी होता है कि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं तमाम जो धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलते हैं वो भी कर लेते हैं। अगर एक बार मुख्यालय लखनऊ चला गया तो फिर अभ्यर्थी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।